सुप्रभात। हिंदी अनिवार्य की कक्षा में एक बार ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली जो वीडियो है उसमें हम सूरदास का पद संख्या 2 उसका अध्ययन कर रहे थे। उसकी जो व्याख्या है वो हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दी थी। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बेटा सूरदास का पद संख्या 3। सूरदास का पद संख्या 3 जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये बहुत ही रोचक पद है। इस पद में जो उद्धव है, जो गोपियों को योग और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वहां आए हैं, मैंने पिछले पद में भी आपको बताया था बेटा कि जिस प्रकार कृष्ण जो है सांवले रंग के थे, काले थे, उसी प्रकार उनका जो मित्र यहाँ आया हुआ है उद्धव, वो भी जो है काले रंग का ही है, सांवला ही है। तो उसके सांवले रंग पर गोपियां जो है व्यंग्य करती हुई, कटाक्ष करती हुई यहाँ पर जो है उनकी हंसी उड़ाने का, उनसे विनोद करने का जो है यहाँ पर प्रयास कर रही हैं। बहुत ही सुंदर पद है बेटा, देखेंगे। साथ साथ हम पहले एक एक पंक्ति का करते जाएंगे, अनुवाद और शब्दार्थ भी देखते जाएंगे, उसके बाद फिर एक बात पूरे पद का करेंगे। बिलग, बिलग का तात्पर्य हो गया बेटा बुरा। बिलग यानी बुरा, जनी यानी मत, और मानव यानी मानना। ऊधो प्यारे, बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे। हे उद्धव जी, हे प्यारे उद्धव जी, हम सच सच कह रही हैं, बुरा मत मानना। गोपियां कह रही है यहाँ उद्धव से, देखो उसकी बुराई भी करेगी, उस पर व्यंग्य भी कर रही है, उसका मजाक भी उड़ा रही है, और साथ में कह रही है देखो हम कह रहे हैं जिसका बुरा मत मानना। आगे गोपियां कह रही है वह मथुरा, मथुरा यानी मथुरा, काजर की कोठरी। काजर की कोठरी का तात्पर्य हो गया बेटा, एक तो साधारण अर्थ ले लो काजल की कोठरी, और दूसरा जो इसका अर्थ हो गया बेटा वो हो गया दूषित या कलंकित करने वाला स्थान। जो व्यक्ति को दूषित कर देता है, उसके ऊपर कलंक लगा देता है, ऐसा स्थान। तो यहाँ गोपियां जो है मथुरा को काजल की कोठरी बता रही कि उद्धव जी हमको तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी है। अर्थात जे आवही ते कारे, जे आवही यानी जो भी आता है, ते यानी वह, कारे यानी काला ही होता है। वहां से जो भी आता है वो काला ही होता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गोपियां नीचे कह रही है देखो तुम कारे, यानी देखो तुम भी कहां से आयो, मथुरा से आयो, तो तुम भी कैसे हो, काले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत का मतलब हो गया बेटा अक्रूर। ये अक्रूर वह व्यक्ति है जो कृष्ण और उनके भाई बलराम को जो है मथुरा लिवा कर ले गए थे अपने साथ, उसका नाम है अक्रूर। तो देखो तुम काले हो, और जो कृष्ण और बलराम को लेने आए थे अक्रूर जी, वो अक्रूर जी भी कैसे थे, काले थे। और कारे मधुप भंवारे, मधुप यानी भंवरा। ये जो कारे मधुप भंवारे बेटा, ये इतनी सी पंक्ति जो है 2 प्रकार के अर्थ यहाँ देगी। पहले प्रकार का हम देख रहे हैं, और ये जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है भंवरा, जो फूल फूल का रस का लोभी होता है, ये भी कैसा है, ये भी काला है। यानी तुम काले हो, अक्रूर जी जो आए थे वो भी काले हैं, और ये देखो हमारे ऊपर जो भंवरा मंडरा रहा है ये भी काला है। लगता है ये भी जो है मथुरा से ही आया है। व्यंग्य कर रही हैं गोपियां यहाँ। और दूसरा जो इसका अर्थ निकलेगा बेटा वो होगा कि जो श्री कृष्ण पहले हमारे ऊपर मोहित हुआ करते थे, गोपियों के ऊपर मोहित हुआ करते थे, और आजकल मथुरा जाकर के उस कुब्जा के ऊपर मोहित हो रहे हैं। वो भी उधर से ही लाए गए थे, किधर से, मथुरा से ही लाए गए थे। यहाँ पर भाव ये प्रतीत हो रहा है बेटा कि जो कृष्ण है उनको ब्रज की गोरी गोरी और सुंदर युवतियां नहीं भाई, उनको तो उस कुब्जा से ही संबंध जोड़ना अच्छा लगा। तात्पर्य यह है कि काले को काली ही भाई, वो खुद काले हैं, और वो कुब्जा वो कौन सी कम है, वो भी काली है, ठीक है, उसका मन भी काला है, तो काले को काली ही भाई। दूसरा भाव जो है बेटा ये निकल कर यहाँ से सामने आ रहा है। कुल मिलाकर गोपियां
मथुरा को जो है काजल की कोठरी यानी कि एक कलंकित या दूषित करने वाला स्थान यहाँ पर सिद्ध कर रही है और बता रही है कि वहां से जो भी व्यक्ति आता है वो काला ही होता है, उसका मन भी काला है और उसका रूप भी काला ही होता है। आगे देखिए अगली पंक्ति में गोपियां कह रही है, तिनके संग अधिक छवि उपजत। जो कृष्ण है ना, ये भी जो है वहां के लोगों में ही शोभा देते हैं। कहाँ के? मथुरा के लोगों में ही शोभा देते हैं। कमल नैन मणिहारे, कमल नैन से तात्पर्य हो गया बेटा कमल के जैसे नेत्र वाले, और मणिहारे का मतलब हो गया मणि या रत्न जैसी चमक वाले। जो कृष्ण हैं वो भी जो है उन्हीं लोगों में जाकर शोभा देते हैं, क्योंकि वो भी कैसे हैं? काले ही हैं। सॉरी। अगली पंक्ति में गोपियां कह रही है बेटा, मानव नील माटते काडे, मानव नील माटते काडे ले जमुना जाई पखारे। इस श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है मानो जो है इनको नील के बर्तन से अभी अभी निकाला गया है और यमुना नदी में जाकर के धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, इसी कारण श्याम यानी काली, भई यानी हो गई है, कालिंदी यानी यमुना नदी। हमें लगता है ये यमुना नदी जो काली हो गई है इसका यही कारण है कि श्री कृष्ण को जो है मानो नील के बर्तन के अंदर से निकाला गया है और इन्हें यमुना नदी में जाकर धोया गया है, और इसी कारण जो है यमुना का जल वहां काला या नीला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, हे उद्धव हम उस सलोने कृष्ण की, उस श्याम की तुमसे क्या क्या तारीफ करें, क्या क्या प्रशंसा करें। उन श्री कृष्ण के तो गुण ही बड़े न्यारे और अनोखे हैं। जो कृष्ण हैं वो सारे जगत से निराले हैं, वो विलक्षण चरित्र वाले हैं। देखेंगे बेटा एक बार ऊपर से नीचे तक पूरे पद का हम दोबारा कर देते हैं अनुवाद। यहाँ गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं, उनके काले रंग पर यहाँ व्यंग्य कर रही हैं और मजाक भी बना रही हैं उनका। कह रही हैं, हे उद्धव जी हम सच सच कह रही हैं, आप बुरा मत मानना कि वह मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है, वहां से जो भी आता है वो काला ही होता है। देखो तुम काले हो, कृष्ण और बलराम को जो लिवाने आए थे अक्रूर जी वो भी काले थे, और ये भंवरा जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है और फूल फूल का रस चखने वाला है ये भी काला है, लगता है ये भी जो है मथुरा से ही आया है। या फिर इस पंक्ति का दूसरा भाव यहाँ ये बताता है कि कृष्ण जो पहले रस का लोभी जो शब्द आता है बेटा, रस का लोभी यहाँ कृष्ण को भी बताया गया है और भंवरे को भी बताया गया है। तो दूसरे भाव से जो है यहाँ ये अर्थ निकलता है कि जो श्री कृष्ण पहले मथुरा की गोपियों पर जो आसक्त थे, गोपियों के प्रेम में जो पड़े हुए थे, अब उनको जो है कुब्जा पर वो मोहित हो रहे हैं मथुरा जाकर के, अब उनको कुब्जा भा रही है। तो इसका तात्पर्य ये है बेटा, क्योंकि कुब्जा भी उनकी जैसी है, यानी काले को काली ही भाई, ऐसा हमको लगता है। अपनी खींच यहाँ गोपियां प्रदर्शित कर रही हैं। आगे कहती हैं कि सच तो यह है कि रत्न जैसी कांति वाले और कमल के समान नेत्र वाले वो श्री कृष्ण मथुरा के उन काले लोगों में ही शोभा पाते हैं, वो उनके साथ ही अच्छे लगते हैं। श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जो है उन्हें अभी अभी नील के बर्तन से निकाला गया है और यमुना नदी में ले जाकर धोया गया है, और इसी कारण जो है यमुना नदी काली हो गई है, सांवली हो गई है। हे उद्धव आपके मित्र कृष्ण का कि उनके गुणों का हम कहाँ तक वर्णन करें, वो तो सबसे न्यारे, देखो गुण न्यारे, यानी श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो सबसे निराले हैं, विलक्षण हैं। उनका जो है उनके बारे में हम कुछ और ज़्यादा कह ही नहीं सकती हैं। आगे देखिए इसका जो काव्यात्मक इसकी परिचर्चा है कला पक्ष की, वो मैं बता दूं आपको। इसमें जो भाषा है बेटा वो साहित्यिक ब्रज है, ठीक। इसकी जो शैली है वो आपको पता है व्यंग्य कर रही है और मजाक भी बना रही है, तो व्यंग्यात्मक और उपहासात्मक दो प्रकार की जो है इसमें शैलियाँ चल रही हैं। साथ ही साथ जो है काजर की कोठरी और कारे, ये जो दो शब्द हैं इनके अंदर दोनों के भीतर जो है श्लेष अलंकार है।
और जो कमल नयन शब्द है इसमें उपमा अलंकार है, कमल के समान नेत्र वाले, मणि आरे यानी मणि के समान दमक वाले, तो ये जो शब्द हैं इनके अंदर जो है उपमा अलंकार है। और मानव नील माटते काढ़े, यहाँ देखो संभावना व्यक्त की जा रही है कि श्री कृष्ण को जो है नील के बर्तन के अंदर से निकाला गया है, तो संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा। आप देखेंगे पद में जो है श्लेष, उपमा और जो है उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात जो है ये है कि तिनके संग अधिक छवि उपजत, ये जो शब्द है बेटा इसमें यहाँ गोपियों ने जो है उनका संबंध जो है वहाँ मथुरा के लोगों के साथ जो है जोड़ा है, और मथुरा में भी विशेष जो है कुब्जा के साथ उन्होंने यहाँ कृष्ण का संबंध जोड़ते हुए बता रही हैं। इसका भाव ये है बेटा कि कृष्ण जो पहले ब्रज की गोरियों पर, ब्रज की गोपियों पर जो है मोहित हुआ करते थे, वो अब जाकर के कुब्जा के संग जो है वहाँ प्रेम करने लगे हैं, उनसे जो है उनका संबंध जुड़ गया है। तो ऐसा लगता है कि काले को काली ही भाई है, यानी कि श्री कृष्ण काले हैं और वो जो है वो कुब्जा वो भी जो है उसके कर्मों से और उसके रूप से जो है वो भी काली है, तो काले को काली ही भाई भाव यहाँ पर ये वाला व्यक्त हो रहा है बेटा। इस तरह ये था सूरदास का पद संख्या 3। अगली जो वीडियोस में हम पद संख्या 4 की चर्चा करेंगे, इसकी जो PDF है व्याख्या की वो आपको मिल जाएगी बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।